इस वीडियो में मैं आपको बोट नेक ब्लाउज की कटिंग व सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। जैसे ये साड़ी में से हमने ब्लाउज निकाला है, ब्लाउज पीस है और ये इसके नीचे इनर लगेगा कॉटन वाला। अब मैं इसकी कटिंग बताऊंगी। कटिंग पहले हम इनर की करते हैं। ऐसे जैसे हमने ये कपड़ा डबल किया है, ऐसे सबसे पहले हम आगे वाला पीस निकालेंगे। ऐसे इसको डबल रख के जैसे हम ब्लाउज की लंबाई 14 इंच तैयार रखेंगे, उसके लिए हम ऐसे 16 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें हम 1.5 इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में आ जाएगा। ये हमने 16 इंच पे यहाँ निशान लगा दिया। अब हम कंधों की चौड़ाई लेंगे। कंधे की चौड़ाई जब हम ब्लाउज गोल गले की बनाते हैं तो हम 6 इंच या 5.5 इंच भी लेते हैं, लेकिन हम इसमें बोट नेक गला बनाएंगे, इसकी चौड़ाई हम ऐसे 16 इंच लेंगे। 8 पर निशान लगाएंगे। ऐसे जो हमारे मुड्ढे हैं, मुड्ढों की हम 6 इंच लगाते हैं सिंपल ब्लाउज में, इसमें हम 6.5 इंच लगाएंगे, क्योंकि इसमें कटिंग थोड़ा मतलब कम होगा। वैसे ब्लाउज में हम गहरा कटिंग करते हैं। ऐसे 6.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। इसके बाद हम ब्लाउज की चौड़ाई, जैसे कि हमारी 36 इंच गोलाई चेस्ट की तैयार है, 36 के आधे हो गए 18 इंच, चौथाई हो गया 9 इंच, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 10.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे चेस्ट वाला। इसके बाद हम इन निशान को एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। ऐसे फिर हम यहाँ पे ऐसे 1 इंच की गहराई देके 1 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये हम ऐसे गोलाई कर देंगे। ऐसे इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम बैक वाला पीस निकालेंगे। जैसे ये कपड़ा बचा है, ये पीस हम इसके ऊपर ऐसे रख के ऐसे ये हम पीछे वाला पीस निकाल लेंगे। पीस हम पीछे वाला ऐसे 1 इंच छोटा निकालेंगे। अगले पीस में हम चुन्नट डालते हैं तो थोड़ा आधा इंच कम हो जाता है, इस वजह से हम आधा इंच कम करेंगे। इसके बाद हम इसको बराबर काट लेंगे। ऐसे जो यहाँ हमारे मुड्ढे हैं पीछे साइड में हम आधा इंच ज़्यादा रखते हैं, तो हम ये ऐसे आधा इंच इससे ज़्यादा निशान लगा के ऊपर हम ऐसे बराबर कर देंगे। आगे वाले पीस में हम 1 इंच की गहराई ज़्यादा देते हैं। ये हमारे दोनों पीस तैयार हो गए। अब मैं इसमें प्लेट का निशान लगाऊंगी। जैसे हम प्लेट का निशान लगाते हैं, ये प्लेट का निशान हमने जो बोट नेक का गला बनाएंगे वो आगे की साइड से बंद होता है, तो इसलिए हम ये निशान लगाएंगे। जो खुला है वो हम पीछे वाली साइड करेंगे, हुक हम पीछे की साइड लगाएंगे। इसमें हम प्लेट का निशान लगाते हैं इस साइड से ऐसे 3 इंच छोड़ के ऊपर से ऐसे 10 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। ऐसा इधर हम कट कर देंगे। इसके बाद ऐसे ऊपर से नीचे 6 इंच का निशान हम ये लगाएंगे, और इस साइड 3 इंच पे निशान हम नीचे इधर से इस साइड से ऊपर की साइड 3 इंच का निशान हम ये लगाएंगे। और ये निशान हम बिल्कुल एक सीधा लगाएंगे यहाँ पे 7.5 इंच पे। ऐसे इसमें हम ऐसे गैप देंगे 1.5 इंच का।
इस साइड ये सीधा निशान लगेगा ऐसे, ताकि ये प्लेट हम सीधी डालेंगे। इस साइड भी हम ऐसे 1.5 इंच का गैप करेंगे ऐसे, और ऊपर की साइड भी ऐसे। अब हम इसको ऐसे एक दूसरे से ऐसे जॉइंट कर देंगे। ऐसे ऐसे भी, ऐसे ही हम दूसरी साइड निशान लगा देंगे। ऐसे पहले हम ऐसे निशान लगा लेंगे नीचे से ऐसे, फिर इसको ऐसे खींच देंगे। ये प्लेट का निशान हो गया। अब हम इसके इस पे रख के पीस काट देंगे। इसके ऊपर ऐसे रख के हम बाजू भी और आगे वाले पीस भी सबकी ऐसे ही बराबर कटिंग कर देंगे। बाद में बाजू का कटिंग करूँगी। जैसे कि बाजू की लंबाई हमें 5 इंच रखनी है, उसके लिए हम इधर से कपड़ा मोड़ते हैं ऐसे। चार इंच हमें बाजू तैयार करनी है, 1.5 इंच हम फोल्ड करेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच सिलाई में आएगी। ये हम ऐसे सीधा निशान लगा देंगे। 6 इंच पे इधर लगा दिया, 6 पे हमने इस साइड लगा दिया। ये ऐसे सीधा निशान लगा देंगे। इसके बाद नीचे की साइड से जब हम निशान लगाएंगे तो हम यहाँ पे 4 इंच पे लगाएंगे, ऊपर की साइड 2 इंच। ये निशान हम ऐसे ऊपर मिला देंगे ऐसे। फिर ऊपर की साइड से नीचे की साइड से ऊपर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। इधर अब आधा इंच का निशान लगाएंगे। ये इससे हम ऐसे गोलाई कर देंगे। इसके बाद गोलाई हमारी 12 इंच की होगी, तो हम ऐसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। हम 7.5 पे निशान लगा देंगे। इसके बाद हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे ऐसे। इसके बाद जो हम अंदर वाली साइड निशान लगाएंगे वो भी हम ऐसे 1 इंच का लगाएंगे। इधर हम 1 इंच का लगाएंगे ऐसे। जैसे ये यहाँ पे 1.25 इंच का है, ऐसे ही हम 1.25 इंच का इधर लगा देंगे ऐसे। फिर इस साइड भी ऐसे गोलाई कर देंगे ऐसे। और ऊपर वाले 2 पीस उठा के ऐसे ये आगे ब्लाउज की सिलाई करने के लिए हम सबसे पहले इनर को ऐसे पीस पर ऐसे रख के ऐसे, और जो हमने निशान लगाया ये ऊपर की साइड ऐसे करके चारों तरफ को ऐसे बड़ी चाल करके पहले सिलाई लगाते हैं। ऐसे हम सारे पीस एक दूसरे पर रख के ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने तीनों पीस पर ऐसे चारों तरफ को सिलाई लगा के पीस तैयार कर लिए। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। जो चुन्नटे डालते हैं, ये सबसे पहले हम बीच ये नीचे वाले चुन्नटे डालेंगे। ये चुन्नट हम इस तरह से डालेंगे, जैसे इधर से हम 1 इंच चौड़ी डालेंगे ऐसे, और इधर से पतली इस तरह से चुन्नट डालेंगे। नीचे ये जो नीचे वाली है चुन्नट, दोनों इस तरह से डालेंगे। जैसे मैंने आपको ब्लाउज में प्लेटें बताया था, ये मैंने प्लेटें डाल कर तैयार कर दी। देखो ये चौड़ी प्लेट डाली 1 इंच, और ये जो और प्लेट है ये हम बारीक बारीक डालते हैं।
ऐसे बीच में ये हमारी सारी प्लेटें तैयार हो गई गिर का। और पीछे वाले पीस की भी हमने ये प्लेट डाली है, जो एक एक प्लेट पड़ती है वो एक 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 इंच की पड़ती है, जैसे ये वाली प्लेट है उसी के अनुसार हम नाप लेते हैं इनका। इसके बाद हम इसका बोट नेक बनाऊंगी। जैसे मैंने ये बुकरम ली है, बुकरम की चौड़ाई ये 10.5 इंच है और उसकी लंबाई 6.5 इंच है। बुकरम को हम ऐसे मोड़ते हैं, ऐसे डबल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। जैसे कि हम वैसे नॉर्मल गला बनाते हैं उसकी चौड़ाई हम 2.25 या 3 रखते हैं, तो बोट नेक गले की चौड़ाई ज़्यादा होती है। इसकी चौड़ाई हम 4.5 इंच लेंगे ताकि खुल के 9 इंच हो जाएगा। हम 4.5 पे निशान लगाएंगे ऐसे, और इसकी गहराई का निशान 4.5 इंच पर लगाएंगे ऐसे। फिर हम इसे ऐसे हल्की सी ऐसे गोलाई करेंगे। ये गला गोल नहीं होता, थोड़ा जैसे हमारे नाव होते हैं, नाव टाइप का होता है ऐसे। अगर हम ज़्यादा लंबा करेंगे तो एक कंधों पे से हमारे गले नीचे फिसल जाते हैं, इसलिए हम 9 इंच का ही रखेंगे। इसके बाद इसकी हम चौड़ाई लेंगे, जो हम पट्टी रखेंगे बाहर ऐसे 1-1 इंच का निशान हम ऐसे इस निशान के चारों तरफ लगा देंगे ऐसे। अब हम इसके जो अंदर ये बुकरम है एक्स्ट्रा, इसको निकाल देंगे। इसके बाद इस बुकरम को भी निकाल देंगे। ये गले की कटिंग हो गई। जैसे ही थोड़ी वो है, इसको हम ऐसे कट कर लेते हैं अगर बाई ये कोना निकल जाता है। इसके बाद ये हम आगे वाले साइड गले पे लगाएंगे और दूसरा साइड का गला की भी मैं कटिंग करती हूँ अभी। उसके लिए मैंने बैक साइड के लिए मैंने ये बुकरम लिया है। बुकरम की लंबाई 11.5 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 10.5 इंच है। ये 11 इंच है, ये हमने 5.5 इंच है डबल हो गए। इसके बाद ये खुल के 11 इंच हो जाएगी। इसको भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे 4.5 इंच का ऊपर से, और गहराई का निशान हम इसका 3 इंच पर लगाएंगे ऐसे। इसको भी हमें ऐसे ही हल्की सी गोलाई दे के एक निशान से दूसरे निशान पर ऐसे मिला देंगे। इसके बाद जो हम नीचे डिजाइन बनाएंगे वो हम ऐसे 7 इंच का बनाएंगे। ये हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे इसका ऐसे। 7 इंच का आधा हो गया 3.5 इंच, बीच में हम ये 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और इसके बराबर ही हम ऐसे ये निशान हम 3 इंच का लगाएंगे आगे वाली साइड ये। इसके बाद हम एक दूसरे से ऐसे इस निशान को ऐसे जॉइंट कर देंगे ऐसे, और फिर इस साइड भी ऐसे। इसके बाद 1-1 इंच बुकरम के लिए हम जो पट्टी रखेंगे उसके लिए निशान लगाएंगे ऐसे। ऐसे चारों तरफ को हम ऐसे ही निशान लगा देंगे। इसको ऐसे एक दूसरे से ये निशान ऐसे मिला देंगे ऐसे। फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले जो ऊपर बुकरम है उसको निकालेंगे। इसके बाद जो ये बीच में है इसको निकाल देंगे
अब ये पट्टी निकाल लेंगे इसमें से ऐसे। ये हमारा बैक साइड का डिजाइन कट के तैयार हो गया। अब मैं सबसे पहले आगे वाला गला बनाने की तरीका बताऊंगी आपको। जैसे ये कपड़ा है, इसके ऊपर हम इस गले को रखेंगे ऐसे, जैसे मैंने और वीडियो में बताया है आपको गले बनाने का की विधि। इसमें हम ऐसे पहले ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जब हम पीस पर लगाएंगे इसको। जैसे मैंने ये गले पर सिलाई लगा के और ये कपड़ा इससे बुकरम के ऊपर करके सिलाई लगा दी। अब हम इसको पीस पर लगाएंगे। उसके लिए हम पहले इसको ऐसे करके इसमें पहले हम कट लगा लेते हैं ऐसे, और एक निशान ऐसे ही हम नीचे लगा लेंगे ऐसे बुकरम पे। ऐसे ही हम पीस में लगाएंगे इसको, ऐसे डबल करके ऐसे, और यहाँ पे लगाएंगे। और ऐसे बीच में, ये बीच में ऐसे सीधे निशान लगा के ऐसे, इसके बाद हम इसको ऐसे कर देंगे ऐसे। इसके बाद हम इस पे ऐसे ऊपर गला रख के ऐसे, चाहो तो आप पहले एक सीधी सिलाई लगा सकते हो, इससे गला इधर उधर नहीं सरकेगा। नहीं, फिर अगर आप लगा सकती हो ऐसे ही गले को रख के इसके ऊपर बुकरम के नीचे साइड में ऐसे ऐसे चारों तरफ को सिलाई लगाते हैं। जैसे मैंने पीस के ऊपर ये गला लगा दिया, इसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको निकाल देंगे। कपड़ा हम ऐसे आधा इंच कपड़ा रख के जब निकालेंगे ऐसे। जैसे हमने कपड़ा निकाल दिया, इसके बाद हम इसको इस पे ऐसे कट कर देंगे। कट हम इसलिए करते हैं, जब हम गले को सीधा करते हैं तो इसमें सलवटें नहीं आती, अच्छे से सीधा हो जाता है। इसके बाद हम पट्टी को ऐसा पलट के अंदर को ऐसे, और इसमें बड़ी चाल करके हम सिलाई लगा देंगे। वो जब हम हाथ से तुरपाई करेंगे तो सिलाई को हटा देंगे। जैसे मैंने गला लगा के सिलाई लगा के तैयार कर दिया। आप चाहो तो एक सिलाई किनारे पर भी लगा सकते हो, ना चाहो तो ना भी लगा सकते हो। इस ऐसे ही हम दूसरे गले को भी तैयार करेंगे। जैसे ये बैक साइड का गला है, इसके लिए भी हम ये कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर रख के ऐसे, इसमें भी हम ऐसे ही चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। जैसे मैंने आगे वाले पीस के गले पर बताई है, ऐसे एकदम किनारे पर सिलाई लगाएंगे चारों तरफ को। जैसे ये डिजाइन है, ये मैंने सिलाई लगा के ऐसे देखो चारों तरफ से तैयार कर दिया। अब हम इसका बीच में से कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे वो बैक साइड की ब्लाउज है उसमें पीछे हुक लगेंगे, तो उसके लिए हमें इस गले को ऐसे बीच में से कटिंग करनी होगी ऐसे। आप चाहो तो अलग अलग कटिंग करके भी अलग अलग लगा सकते हो, चाहो तो एक जगह सिलाई करके तब कटिंग कर सकती हो। ये हमारे दो कटिंग हो गई। इसके बाद जैसे ये हमारा ब्लाउज का पीस है बैक वाला, इसको हम ऐसे रखेंगे ऐसे, और ऐसे इसके बुकरम के नीचे ऐसे चारों तरफ को सिलाई लगा देंगे। और ऐसे ही हम दूसरे पीस में रख के लगा देंगे। दूसरे पीस को हम इस साइड से रखेंगे ऐसे। जैसे मैंने ये पीस पर सिलाई लगा के गले को तैयार कर दिया, फिर हम इसका ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लेंगे ऐसे। कपड़ा थोड़ा हम इसमें आधा इंच अंदर छोड़ के काटेंगे ऐसे। देखो जब मैंने सिलाई लगाई है तो जैसे ये कनोर है बुकरम की, ये मैंने इसके ऊपर को सिलाई ली है। अगर नीचे को सिलाई लेते तो इसमें से बुकरम निकल जाती ऐसे। इसके बाद हम इसमें कट कर देंगे ऐसे, और कट करने के बाद हम इसको सीधा कर देंगे। सीधा इस तरह से कर देंगे ऐसे।
फिर इसके ऊपर हम बड़ी चाल करके ऐसे सिलाई लगा देंगे और फिर एक बारीक नंबर करके ऐसे किनारे पे सिलाई लगाएंगे चारों तरफ को, ताकि गला अच्छे से दब जाए। जैसे मैंने गले की पट्टी लगा के गला तैयार कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे हुक वाली पट्टी लगाएंगे और जिस पे आई बनेगी वो वाली पट्टी लगाएंगे। इस साइड हम सिंगल पट्टी लगाएंगे जिस पे हमारे वो आई हुक लगेंगे। इसके बराबर हम ऐसे पट्टी काट लेंगे ऐसे। इस साइड हम सिंगल पट्टी लगाएंगे, ये हम ऐसे 2 इंच चौड़ी पट्टी काट लेंगे। और जिस जोन सी साइड हम आई बनाएंगे उस साइड हम ऐसे डबल पट्टी लगाएंगे। ये हमारी दूसरी साइड की पट्टी हो गई। सबसे पहले हम ये पट्टी लगाएंगे, इस पट्टी को हम ऐसे ऊपर से मोड़ लेंगे ऐसे और ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे। ऐसे मैंने इस पीस पर या सिंगल वाली पट्टी लगा के तैयार कर दी है। मैंने बड़ी चाल से सिलाई लगाई है। हम इस पे तुरपाई करके सुई से ये सिलाई हटा देंगे। और दूसरे पीस में मैंने बोला था आपको डबल पट्टी लगा के, ये हमने डबल पट्टी लगा दी। पट्टी हमने ऐसे लगाई है डबल करके। अब ऊपर से इसको ऐसे मोड़ के ऐसे और इसको ऐसे बराबर मोड़ के इस तरह से ऐसे, इसमें हम डबल सिलाई लगा देंगे एक किनारे पर, एक थोड़ा और हटा दें ऐसे। जैसे मैंने दोनों बाजू लगा के तैयार कर दी ऐसे। अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे। जैसे ब्लाउज की लंबाई हमें 14 इंच तैयार करनी है, ऐसे 14 या 13.5 इंच तैयार करते हैं, तो ऐसे हम यहाँ पे 13.5 इंच पे निशान लगा देंगे और इसे चारों तरफ से ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे मोड़ के, इस तरह से मोड़ेंगे ऐसे। और बड़ी चाल करके इसमें हम सीधी सिलाई लगा देंगे, बाद में हाथ से तुरपाई करके उसको हटा देंगे। जैसे मैंने ब्लाउज सिल के तैयार कर दी। ये जो हमने बैक साइड का गला बनाया है इसमें हम यहाँ बटन लगाएंगे। आप चाहो तो इसमें आप डोरी भी लगा सकती हो। जैसे मैंने ये बटन घर में ही तैयार किया है, ये मैं इस तरह से लगाऊंगी ऐसे। इस तरह से ये इसमें लग जाएगा ऐसे। लगा के हम इसको तैयार कर देंगे। ये हमारा बैक साइड हो गया और ये हमारा आगे वाली साइड हो गई, फ्रंट हो गया ये। अगर आपको ब्लाउज में कुछ बातें समझ में नहीं आई तो आप हमारे चैनल पर पूछ सकती है। ये हमारी सिंपल ब्लाउज तैयार हो गई। मैंने पट्टी पे सिलाई लगा के दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी तैयार कर दी। अब इसके बाद हम इनके कंधों को जोड़ेंगे। जैसे हमने हमारे पीस है दूसरे वाला, ऐसे इनको ऐसे उल्टा करके ऐसे, इसमें हम ऐसे डबल सिलाई लगा देंगे। दोनों कंधों को हम ऐसे जोड़ देंगे एक दूसरे से ऐसे। जैसे मैंने कंधों पर सिलाई लगा के तैयार कर दी है। अब इसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग जैसे कि ऊपर से चेस्ट की गोलाई 36 इंच है, तो यहाँ हम 18 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। दोनों तरफ से हम बराबर कपड़ा छोड़ेंगे ऐसे। और कमर हमारी 29 इंच है, तो यहाँ पे हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। दोनों साइड से हम कपड़े को बराबर छोड़ेंगे ऐसे। इसके बाद ऐसे निशान को एक दूसरे से ऐसे जॉइंट कर देंगे। अब इस सिलाई को ऐसे दोनों पीस पकड़ के ऐसे बराबर सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। जैसे मैंने फिटिंग की सिलाई करके ब्लाउज तैयार कर दी है। जैसे मैंने फिटिंग देखो, मैंने ऊपर 18 इंच पे निशान लगाया था, ये ऊपर से 18 इंच है और नीचे मैंने 29 इंच की गोलाई करी थी 14.5। देखो ये फिटिंग बिल्कुल हमारा बराबर है जितना हमें चाहिए।
था। अब इसके बाद हम बाजू लगाएंगे। जैसे मैंने मुड्ढे तैयार किए हैं, कभी कभी क्या होता है हमारे मुड्ढे थोड़े छोटे पड़ जाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा अलग से जब सिलाई कर लेते हैं तो हल्का सा नीचे कटिंग कर लेना चाहिए और हल्की सी गहराई भी कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने बाजू तैयार किए हैं, जब हम मुड्ढे पर ये ब्लाउज सिलते हैं तो अगर हमारे 7 इंच के मुड्ढे होते हैं तो हमें 8 इंच की या बाजू की गोलाई लेनी होती है। बाजू हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे इस सिरे को पकड़ के और ऐसे उल्टी करके ब्लाउज को इस तरह से दोनों जोड़ को आपस में मिलाएंगे। एक कपड़ा हम इस तरह से नीचे करेंगे और बाजू वाला कपड़ा हम इस साइड करेंगे। ऐसे बाजू को पकड़ के और ऊपर मुड्ढे को पकड़ के ऐसे, जैसे हमारी ब्लाउज की गोलाई एकदम बिल्कुल सही है, ऐसे हम दोनों बाजू को जोड़ के तैयार करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.